नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022-23 में भारत ने 158.3 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी ऑयल में हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, जो ना तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है और ना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि पेट्रोलियम एक कार्बनिक पदार्थ है और इसके लिए हमें गल्फ कंट्रीज पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दोस्तों, इसी समस्या से निपटने के लिए इंडिया एकदम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, जिसमें सोलर प्लांट, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग तक शामिल है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस फील्ड में एक ह्यूज जंप लगाते हुए दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है, जो 100% एथनॉल से चल सकती है। यानी इसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होगी और एथनॉल का प्रोडक्शन तो हम अपनी कंट्री में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है और किस तरीके से ये कंट्री के लिए एक रिवोल्यूशन साबित हो सकता है। तो देखिए, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 29 अगस्त को दुनिया की पहली फुल्ली एथनॉल पावर्ड कार इक्विप्ड विद फ्लेक्स फ्यूल इंजन इसको लॉन्च किया है, जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा डेवलप किया गया है। अब दोस्तों, यह दुनिया की पहली ऐसी कार है जो 100% एथनॉल से भी चल सकती है और इसी के साथ ये दुनिया की पहली BS स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी है। यानी ये एथनॉल से तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकती है और अपने ही इलेक्ट्रिक पावर से EV मोड में भी चल सकती है। यानी ये एक ऐसी हाइब्रिड कार है जो फ्लेक्स फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगी। अपने आप कभी एथनॉल पर शिफ्ट हो जाएगी तो कभी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेगी। यानी एक तो पेट्रोल का यूज ना करके एथनॉल का यूज कर रही है, जो अपने आप में ही काफी सस्ता होता है, और दूसरी ओर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रही है और उसका यूज भी कर रही है। इससे इसके चलाने की कॉस्ट काफी कम हो जाएगी और ये BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स पर बेस्ड है, जो लेटेस्ट नॉर्म्स पर आधारित है। यानी कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल किया जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट को भी काफी कम नुकसान होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एथनॉल से चलने वाली है, जो कि हम अपने कंट्री में ही बना सकते हैं। इसके लिए हमें डॉलर खर्चने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की, तो अभी तक इसका यही मतलब था कि जो फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी होगी वो 83% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ चल सकती है। जैसे आपने E10 या E20 के बारे में तो सुना ही होगा। यानी पेट्रोल के अंदर 10% एथनॉल या 20% एथनॉल मिलाया जाता है। लेकिन ये जो इनोवा की गाड़ी लॉन्च की गई है वो E10 या E20 नहीं, बल्कि E100 से चल सकती है। यानी आप 100% एथनॉल डालिए, पेट्रोल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए ये दुनिया में ऐसी पहली बताई जा रही है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये गाड़ी पेट्रोल से कितनी ज्यादा डिफरेंट है। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट पेट्रोल की तरह ही होती है। पेट्रोल इंजन की तरह ये भी इंटरनल कंबस्टन पर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें खूब सारे सेंसर लगा दिए जाते हैं, जो बेसिकली इंजन में डाले जाने वाले फ्यूल को मॉनिटाइज करके इंजन को बहुत ही स्मूथ बना देते हैं, जिससे उसका एक्सेलरेशन बहुत ही हाई हो जाता है। यानी एक्सेलरेटर पर पैर रखते ही पेट्रोल कार की तुलना में ये ज्यादा तेजी से भाग सकती है। यानी इसकी पिकअप स्पीड पेट्रोल कार से काफी ज्यादा होगी। और दोस्तों, आप जानते हैं कि एथनॉल बाई प्रोडक्ट है शुगर प्रोडक्शन का, जो पेट्रोल का एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट है एज अ मिक्स फ्यूल। दोस्तों, ये कॉर्न से भी बनाया जा सकता है। बेसिकली बायोमास से एथनॉल बनाया जाता है। अब अगर पेट्रोल की जगह हम फ्लेक्स फ्यूल का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ऑयल इंपोर्ट तो घटेगा ही घटेगा, साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी। लेकिन दोस्तों, ये एथनॉल शुगर केन से बनाया जाता है और शुगर केन एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इनफैक्ट नीति आयोग के अकॉर्डिंग कंट्री में 90% एथनॉल शुगर केन से ही बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इंजन में एथनॉल का यूज करने से इंजन की इफिशियंसी 4 से 5% तक घट जाती है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस इसकी काफी हाई होती है। तो दोस्तों, ये दो बड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसे टैकल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिवॉल्यूशन में बदला जा सकता है। दोस्तों, आई होप ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।